आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण कौन है? तो मॉडेम और राउटर जो है कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, मॉडेम और राउटर। मॉडेम और राउटर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मॉडेम और राउटर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। मॉडेम में जो है वन पीसी जो है कनेक्ट होता है और राउटर में जो है मल्टीपल पीसीज जो है कनेक्ट होते हैं। राउटर में जो है वाईफाई होता है, मॉडेम में वाईफाई नहीं होता है। मॉडेम जो है ये पुराना है, राउटर जो है लेटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी रोम भी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव जो है स्टोरेज डिवाइस है, पर मॉडेम और राउटर जो है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो आंसर क्या इसका करेक्ट होगा? डी, मॉडेम और राउटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन एक वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है? तो वायरलेस टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो ब्लूटूथ भी देखिए ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वाईफाई भी जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वाईमैक्स भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, पर एक पारंपरिक टेलीफोन जो है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है। ये वो जो वायर वाले फोन होते थे पहले के, ये उनकी बात हो रही है। तो आंसर जो होगा इसका बी, एक पारंपरिक टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 5, वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे देखिए वाईमैक्स की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। वाईमैक्स की जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है। तो अब इसमें से देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे पहले पे तो करेक्ट होगा नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड है तो यहाँ पे तो वायरलेस लिखा है। सेकंड जो है वायर्ड लिखा है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो सकता है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, ये जो है इंटरऑपरेबिलिटी लिखी है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है। तो आंसर इसका कौन सा सही होगा? इसका आंसर जो होगा सी, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। आंसर जो करेक्ट है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो बीएसएनएल भी इंटरनेट प्रदाता है, रिलायंस भी है, एयरटेल भी है, पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है ये आईटी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 7, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है? तो किस वेब ब्राउजर को जो है गूगल ने विकसित किया है? तो क्रोम को जो है विकसित किया है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, क्रोम। क्वेश्चन नंबर 8, गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम क्या है? तो एक वेब ब्राउजर है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो याहू भी जो है एक सर्च इंजन है, बिंग भी जो है एक सर्च इंजन है, एमएसएन भी जो है एक सर्च इंजन है, फ्लिपकार्ट जो है ये ऐप है तो ये नहीं है सर्च इंजन। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो वीए शिवा अय्यादुराई जो है इन्होंने किया था। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, वीए शिवा अय्यादुराई। ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल पता इनवैलिड है क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? तो @ जो है वो मिसिंग है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, @ कैरेक्टर जो है यहाँ पे मिसिंग है। एग्जाम्पल्स में मैं आपको कुछ मेल आईडीज दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ईमेल @gmail.com, 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 ये जो है @gmail.com होना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 12, ईमेल भेजना के समान है? तो ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, पत्र लिखने। क्वेश्चन नंबर 13, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। आंसर क्या होगा इसका? ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 14, HTTP का पूरा नाम है? तो HTTP की जो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो कौन सा आंसर इसका ठीक है? तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15, HTTPS का पूरा अर्थ है? तो HTTPS की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? आंसर जो होगा इसका सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये आंसर जो है इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जीपीआरएस का पूर्ण रूप होता है?
तो जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। तो आंसर कौन सा इसका करेक्ट होगा? आंसर जो होगा इसका सी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट में टीसीपी का पूरा रूप क्या है? तो टीसीपी की यहाँ पे जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन सा आंसर इसका जो है करेक्ट होगा? आंसर जो है इसका डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीओआईपी का विस्तारित रूप क्या है? तो वीओआईपी का विस्तारित रूप क्या है? तो वो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा? आंसर जो होगा इसका बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 19, एचटीएमएल का पूरा रूप है। तो यहाँ पे एचटीएमएल की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? यहाँ पे ए पे हाई लिखा है, ये तो होगा नहीं। सी पे भी हाई लिखा है, ये भी नहीं होगा। बी और डी में से कोई एक ऑप्शन जो है सही होगा। पढ़ते हैं, मार्कअप लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन जो होगा इसका बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 20, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 21, फाइल को अक्सर कहते हैं। तो फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, सभी डिलीटेड फाइल में जाती हैं। तो जो डिलीटेड फाइल है वो कहां जाती है? तो रिसाइकल बिन में जो है डिलीट फाइल जाती है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 23, मिलान कीजिए शॉर्टकट कीज के यूज। तो कंट्रोल सी से क्या होता है? फाइल कॉपी होती है। कंट्रोल वी से क्या होता है? फाइल पेस्ट होती है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? फाइल कट होती है। कंट्रोल ओ से क्या होता है? फाइल ओपन होती है। कंट्रोल एस से क्या होता है? फाइल सेव होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है स्टोरेज की? तो टीबी जो है सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, टीबी। क्वेश्चन नंबर 25, डोस का पूरा नाम है। तो डोस की फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा? आंसर जो होगा इसका ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26, सीपीयू का पूरा नाम है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 27, यूआरएल का पूर्ण नाम है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर क्या होगा इसका? डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल जो होता है वो एक प्रकार का लिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड क्या है? तो एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप जो है लगे होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप जो है लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का घटक है? तो सीपीयू का घटक कौन है? तो एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का मुख्य घटक है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 31, सीपीयू का पूर्ण रूप है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है? तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम 8000 जो है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, परम 8000। क्वेश्चन नंबर 36,
इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इससे रिलेटेड जो है मैं आपको आगे क्वेश्चंस बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनपुट डिवाइस कौन होता है और आउटपुट डिवाइस कौन होता है। तो इनपुट डिवाइस में देखिए माउस आता है आपका, माइक्रोफोन आता है, बारकोड रीडर आता है, स्कैनर आता है, वेबकैम आता है, जॉयस्टिक आता है, ट्रैक बॉल्स आता है, कीबोर्ड्स आता है। और आउटपुट में क्या आता है, प्रिंटर हो गया आपका, स्पीकर हो गया, मॉनिटर, ये जो है आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी जो है इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, ऑल ऑफ दिस, सभी जो है इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 38, लाइट पेन और जॉयस्टिक है, तो लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? तो वो एक इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 39, ASCII का अर्थ है, तो ASCII की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। इसको जो है हम आस्की भी पढ़ते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं इसका ठीक होगा? तो यहाँ पे इमीडिएटेड लिखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, सी और डी में से कोई एक होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है, यहाँ इंटरचेंज लिखा है, तो ऑप्शन जो इसका डी जो है करेक्ट होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 40, एक माइक्रोफोन होता है, तो एक माइक्रोफोन क्या होता है? तो वो इनपुट डिवाइस होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 41, वाईफाई प्रतीक है, तो यहाँ पे वाईफाई की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो वाईफाई की जो फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? तो जो ब्लूटूथ है वो किस तकनीक पर काम करता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 43, एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड क्या है? तो एंड्रॉइड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 44, पीडीएफ का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पे पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो पीडीएफ की जो फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्वेश्चन नंबर 45, डीवीडी का अर्थ है, तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 46, सफारी एक प्रकार का है, तो सफारी क्या है? तो सफारी जो है एक ब्राउजर है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, ब्राउजर। सफारी जो है वो मैक के लिए होता है, मैक यानी एप्पल्स के लैपटॉप्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर है? तो ब्राउजर कौन सा है? तो सफारी जो है एक ब्राउजर है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, ब्राउजर। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस उसको जो है अलग तरीके से पूछ लिया गया कि ब्राउजर क्या होता है, सफारी होता है, सफारी क्या है, ब्राउजर होता है। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो बग से क्या अभिप्राय है कंप्यूटर शब्दावली में? तो प्रोग्राम में एक गलती। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, प्रोग्राम में एक गलती। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट के बिना भी जो हमारा कंप्यूटर चल जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बिना भी जो हमारा कंप्यूटर चल जाएगा, एंटीवायरस के बिना भी जो हमारा कंप्यूटर चल जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 के बिना जो हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, विंडो 10 क्या है? तो विंडो 10 क्या है? तो विंडो 10 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम।